हमारे जीवन में सूचना या इंफॉर्मेशन और नॉलेज ज्ञान का बहुत महत्व है। अतः हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज के अंतर का पता होना भी आवश्यक है। इसके लिए मैं एक बात और बताता हूं कि इसका जन्म कहां से होता है। हमारे जीवन में हम बहुत सारा डेटा एक्वायर करते रहते हैं। सूचना हमें अधिकतर आंकड़ों के माध्यम से या इसका स्वरूप कुछ और भी हो सकता है, उनके आधार पर मिलती है। आंकड़ों को एकत्र कर सही आंकड़ों का प्रयोग कर किसी सूचना के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि गलत आंकड़ों से गलत सूचना हमें मिल जाती है। अतः सही आंकड़ों का एकत्रीकरण और विश्लेषण आवश्यक है। जब हम आंकड़ों की व्याख्या या विवेचन अपने हिसाब से करते हैं तो वह हमारे लिए नॉलेज बनने लगती है, सूचना बनने लगती है। जब हम किसी भी सूचना या जानकारी को सांकेतिक भाषा में, वह चाहे लिखित हो, मौखिक हो, शारीरिक हो या उसका कोई और भी रूप हो सकता है, उसमें बदलते हैं या बदलने में महारत हासिल करने लगते हैं, तो वह हमारा ज्ञान बनता जाता है। और ज्ञान में आंकड़ों का आदान प्रदान हमेशा निरंतर सुधार से आता रहता है। जब हम अपने ज्ञान को अपने अनुकूल बनाने के लिए उसमें अपनी अभिवृत्ति मीन्स अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, अपना एटीट्यूड ऐड करते हैं, तो वह हमारा विवेक बन जाता है। और जिस विवेक के आधार पर हम अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और वही निर्णय हम अपने जीवन में लेते हैं। अतः इस प्रक्रिया को ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। आज हम केवल अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए डेटा से एक्शन तक के क्रम में केवल सूचना और ज्ञान के अंतर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हम समझेंगे ज्ञान क्या है और सूचनाएं क्या है, और सूचनाओं से ज्ञान कैसे बढ़ता है या उनमें कैसे विकास। और यदि आप इसके अतिरिक्त नॉलेज को विजडम में कैसे बदलें, उन चीजों को समझना चाहते हैं, तो मैंने पहले से ही वीडियो बनाकर डाले हुए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, तो आपको इस तरह के वीडियो पूरी तरह मिल जाएंगे। और आप यदि मुझे लिखेंगे तो मैं आपको लिंक भी भेज सकता हूं। तो आइए इस अंतर को एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले, सूचना हमें किसी भी स्रोत के माध्यम से आंकड़ों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई बुक हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, टीवी हो सकता है, वीडियो हो सकते हैं, आपसी वार्तालाप हो सकता है, वाद विवाद प्रतियोगिता हो सकती है, या और इसी तरह के एक दूसरे के साथ संवाद। जबकि हमारी सूचना के प्रति जागरूकता और विचारों की गहराई हमें हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। तो ज्ञान की गहराई से या ज्ञान जागरूकता है, वह शिक्षा के माध्यम से या हमारे एक्सपीरियंस के माध्यम से, जो हमारे पुराने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस है, उनसे हमारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे एक ही सूचना से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्तर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा कि एक बात कही जाती है, लोग उसे अपने अपने हिसाब से, अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से, अपने अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसका मतलब निकालते हैं। नंबर 2, सूचना या जानकारी किसी भी घटना या आंकड़ों को समझने में मदद करती है, जबकि ज्ञान सही और विषय पूरक सूचना या सूचनाओं का विश्लेषण कर उनसे आंकड़ों या घटनाक्रम में सम्मिलित तथ्यों का क्रमानुसार आना ही सूचना प्राप्त होना या जानकारी प्राप्त करना है। इसके विपरीत ज्ञान सूचनाओं को एकत्र कर अपने
एक्सपीरियंस, जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस हैं या जो हमारी मेंटल एटीट्यूड है, मेंटल फ्रेमवर्क है, हमारे वैल्यू सिस्टम्स हैं, हमारे बिलीव्स हैं, उनके आधार पर भविष्य के लिए अपने मन और मस्तिष्क में संग्रह करना है कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और कौन सी नहीं कलेक्ट करनी है। नंबर 4 हम बात करेंगे आंकड़ों और जानकारी की प्रक्रिया का सुधार हमारी जानकारी के क्रम में सुधार लाता है, जबकि ज्ञान हमारी चेतना के आधार पर जानकारी के विश्लेषण या संग्रहण और निरंतर सुधार पर आधारित होता है। अर्थात जैसे जैसे मेरे डेटा कलेक्ट करने की या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की प्रवृत्ति में, प्रक्रिया में सुधार होगा, मेरे ज्ञान में अपने आप उत्तरोत्तर सुधार होता चला जाएगा। नंबर 5, सूचना हमें घटना या परिस्थितियों या आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर समय समय पर स्वयं मिलती रहती हैं। किसी भी सूचना के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स, जब भी हमें कोई अपनी विशेष सूचना चाहिए तो उसकी कीमत भी देनी पड़ती है और एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। अर्थात हमारी ज्ञानेंद्रियां स्वयं एकत्र करती रहती हैं, जबकि ज्ञान हमें विषय की समझ और गहराई की ओर या विषय को समझने की ओर ले जाता है। जैसे एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे अपने अपने गहराई और समझ के आधार पर परीक्षा में लिखकर अपने अपने अंक का इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान बहुत सरल प्रक्रिया है। इसमें बहुत ज्यादा ना तो माइंड लगाना पड़ता है, ना बहुत ज्यादा कोई अलग से सोचने की आवश्यकता है। यह लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, चिन्हों के आधार पर हो सकती है, शारीरिक भाषा हो सकती है, या किसी के रूप रंग की मनोदशा हो सकती है। जबकि ज्ञान एक कठिन प्रक्रिया है। ज्ञान में ज्ञान प्राप्त करने की या ज्ञान को संग्रहण करने की, ग्रहण करने की क्षमता का विशेष महत्व है कि मैं कितना ज्ञान लेना चाहता हूं, किस डेटा को या किस इंफॉर्मेशन को अपने उपयोग में किस तरह। नंबर 7 हम बात करेंगे सूचना की कीमत या तो फ्री होती है या ना के बराबर होती है और सूचना बार बार प्राप्त की जा सकती है, जबकि ज्ञान व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय मूल्यों या उसके पुराने घटनाक्रम या विश्वासों के आधार पर प्राप्त किया जाता है और इसकी अपनी एक कीमत होती है। वह समय देना पड़े या उसकी कीमत धन के आधार पर या किसी और माध्यम में चुकानी पड़े, लेकिन ज्ञान कभी भी फ्री नहीं होता। नंबर 8 हम बात करेंगे केवल इंफॉर्मेशन या सूचना के आधार पर किसी भी वस्तु, विचार, व्यक्ति या माध्यम आदि के लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, जबकि ज्ञान के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपनी समझ तथा अपनी परिस्थितियों के आकलन कर कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होता है। नंबर 9, प्रत्येक सूचना ज्ञान नहीं हो सकती, जबकि प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान सदैव दूसरे के लिए एक सूचना होता है। इसीलिए ज्ञान रूपी बिल्डिंग या इमारत या भवन सदैव सूचनाओं की आधार पर खड़े किए जाते हैं। अतः उचित ज्ञान के लिए प्रत्येक सूचना, आंकड़ा या तथ्य, इट मीन्स इंफॉर्मेशन, डेटा और फैक्ट का उचित संग्रहण तथा उसका उचित विश्लेषण, एनालिटिकल एबिलिटी के साथ उसको प्रयोग कर अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ज्ञान और सूचना का अंतर ठीक से समझ में आया होगा। आप इस तरह के वीडियो को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो इनको ठीक से समझकर अपने भविष्य को संवार सकते हैं। जैसे यंग जनरेशन, वो निर्णय लेने में सक्षमता बढ़ा सकती है। जैसे विद्यार्थी, वो पढ़ने की कला सीख सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप सबको मेरी ओर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए, बार बार लिखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।